ला देता, जो कुछ भी बड़ा चढ़ा कर सकता था वो करा। जितने लोग पत्थर लेकर गए, जितने लोग भोजन की वस्तु लेकर गए, उसमें से जो भोजन बनाकर अपने बच्चों को खिलाया, उसमें से एक ब्राह्मण मां के 2 पुत्र थे, वो दोनों की दोनों अधोगति में मर गए, अधोगति में मर गए। औषधि देने वाले को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, वैद्य को बुलाया। औषधि देने वाले ने जब औषधि दी, पता करा कि आखिर इसको हुआ क्या है, तो कहा कि इसने जो भोजन करा, इस भोजन में जरूर कोई गलत वस्तु मिली थी जिसके कारणवश तुम्हारे पुत्र मारे गए। मालूम पड़ा जिस बनिए की दुकान से सामान लाते थे, उस बनिए से जाकर कहा, सेठ जी आपके यहां से सामान ले जाते थे, आपके यहां का अन्न पाया, मेरा बच्चा 2 बच्चे मेरे मर गए। जानकर सेठ जी ने पता लगाया कि मेरे साले ने इसमें कुछ मिला दिया था। मिलाने के कारण, मिलावट होने के कारण कई लोगों के प्राण चले गए। ब्राह्मण की पत्नी ने श्राप दे दिया, सुनो बनिए, ए व्यापारी सुन, तेरी दुकान से सामान गया, उसका जवाबदार तू है। मुझे नहीं मालूम कि तेरे साले ने मिलाया कि किसने मिलाया, तेरे दुकान से सामान गया, उसका जवाबदार तू है। इसलिए एक ब्राह्मण की मां आज तुझे श्राप देती है कि तेरे अगले जन्म में तेरे घर में जो संतान होगी वो भी ऐसी ही अधोगति में मरेगी, आधी अवस्था में जाएगी। मात्र 12 वर्ष के मार्कंडे ऋषि थे जिस समय पर उनके प्राण जाना थे। केवल एक मृदुति, मार्कंडू की धर्म पत्नी, मार्कंडे जी की मां शिव की भक्ति करती थी और शिव आराधना में इतनी डूबी रहती थी, इतनी डूबी रहती थी कि अपने पति से कहा मेरे यहां संतान नहीं है। पति ने कहा क्यों चिंता करना, जो महादेव का भजन करता है, जो शिव भक्ति में डूबा रहता है, शंकर का गुणगान करता है, शंकर का स्मरण करता है, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाता है, शंकर के मंदिर तक जाता है, एक बेलपत्र जो शिव को समर्पित करता है। मार्कंडू जी ने अपनी पत्नी से कहा वो जिंदगी में कभी खाली नहीं रहता, उसकी झोली जरूर भर आती है, ये निश्चित है। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। एक सहारा उसका बनाकर चलो। मार्कंडू जी ने अपनी पत्नी को समझाया, मृदुति ने अपने मन से शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। केवल मृदुति का काम क्या था, केवल मृदुति का काम क्या था? अभी तक शंकर के मंदिर में जाकर पूजन करती थी, अभी तक शिवालय में जाकर आराधना करती थी, अभी तक शिव मंदिर में जाकर अर्चना करती थी। अब मृदुति ने शिव के मंदिर में जाकर आराधना अर्चना नहीं करी है, मृदुति ने केवल एक काम करा है, शंकर के मंदिर में जाकर शंकर के मंदिर में सफाई करी है, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाई, शंकर के मंदिर में पोछा लगाया, शिव मंदिर शिवालय को केवल क्लीन करा है, साफ करा, केवल साफ। आपसे निवेदन है, शिव मंदिर में जाया करो, 1 लोटा जल नहीं है, अगरबत्ती नहीं है, दिया नहीं है, बेलपत्र नहीं है, मंदिर में तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, अपने घर से एक फटा हुआ कपड़ा ही ले गए या मंदिर में पड़ा हुआ एक वस्त्र उठाकर, बेकार पोछा उठाकर, झाड़ू उठाकर उस मंदिर को, शिवालय को केवल साफ भी अगर आपने कर दिया तो शंकर भगवान खाली नहीं छोड़ेगा, झोली भरेगा जरूर। ये मार्कंडू ऋषि की धर्म पत्नी का चरित्र देगा वो। और मृदुति ने मंदिर में, शिवालय में जाकर शंकर जी के मंदिर को स्वच्छ रखना प्रारंभ करा। शिव जी की कृपा हो गई, प्रसन्न हो गए। मार्कंडू मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मेरे घर औलाद नहीं, संतान नहीं। शिव जी ने कहा संतान तो होगी पर उसकी उम्र ज्यादा नहीं होगी, क्या चाहते हो बोलो। चलेगा, 12 वर्ष भी अगर बच्चे की उम्र है चले, आप दे दीजिए। पुत्र तो हो गया ना, मेरी पत्नी निसंतान तो नहीं कहलाएगी, बांझ तो नहीं कहलाएगी, आप दे दीजिए। शिव जी ने कहा जैसी आपकी मर्जी। मेरा वो घड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी ने कह दिया तथा।
पुत्र हुआ। मृदुति के गर्भ में जब संतान आई, मार्कंडे ऋषि आए, मृदुति ने शिव के मंदिर में सफाई भी करी और शंकर जी को चढ़ाया हुआ जल का आचमन भी करा। तो गर्भ से जो संतान जन्म ली वो बड़ी बड़ी आनंद करने वाली, शिव भक्ति में डूबने वाली। यहां जितने लोग बैठे हैं, आपके घर के पास में कहीं शंकर जी का मंदिर है? बोलो, जम के बोलो जरा, हैगा? पहले शंकर जी का मंदिर जो आपके घर के पास में था, उसमें बुजुर्ग लोग सोमवार को, सावन में या शिवरात्रि पर जाते थे। आपके घर के पास में जो शिव मंदिर है, उसमें आप अपने घर के आसपास के छोटे छोटे बच्चों को मंदिर जाते हुए देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देखते हो ना? प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? कि हम पहले कहते थे उनके धर्म में लोग मंदिर जाते हैं, उनके धर्म में लोग वहां जाते हैं, उनके धर्म के लोग वहां जुड़ जाते हैं। छोटे छोटे उनके धर्म के लोग मंदिर, उनके धर्म के लोग वहां जा रहे हैं। आज प्रसन्नता आपको होना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म का छोटा छोटा बच्चा शिव मंदिर तक जा रहा है। हमारे सनातन धर्म का छोटा छोटा बच्चा गला पकड़ा रहे, मोबाइल गला पकड़ा रहे, माइक। हमारे छोटे छोटे बच्चे शिव मंदिर तक जा रहे हैं, शंकर की चौखट तक जा रहे हैं, शिवालय तक जा रहे हैं। यह प्रसन्नता आपके भीतर होना चाहिए, यह भाव आपके भीतर जागृत होना चाहिए कि हमें प्रसन्नता। ये नींव आज अगर मजबूत हो गई तो बिल्डिंग बनने में दिक्कत नहीं है, आने वाले समय में दिक्कत नहीं है, अगर नींव मजबूत है। और हो ये तो शिव भक्ति का कोई भाव होगा जिसके कारण बस सीहोर यहां से 35-40 किलोमीटर दूर है, पर जरा विचार करिए, बाबा की कथा को, कुबेरेश्वर महादेव को भोपाल तक आने में इतने साल लग गए। आपकी प्रतीक्षा, आपकी परीक्षा, ये सब कुछ चलता है। जरा विचार करिए, 12 वर्ष की आयु हो गई, मरने का समय आ गया, प्राण छूटने का समय आ गया। माता पिता ने जानकर अपने बच्चे को बता दिया कि तू 12 वर्ष की तेरी आयु है, अब तेरे प्राण जाएंगे। तो मार्कंडे जी ने पूछा, मुझे करना क्या है वो बताओ। तो कहा, हमने तुझे पाया था शंकर जी की भक्ति कर कर, तेरी उम्र बढ़ सकती है तो शंकर जी की भक्ति कर कर तू शिव की भक्ति में लग जा। और मार्कंडे बाबा ने जो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना प्रारंभ किया, पूछा, स्मरण किया, पूछा, आखिर इस महामृत्युंजय मंत्र में है क्या? तो कहा, 33 कोटि देवी देवता होते हैं, 33 कोटि देवी देवता होते हैं, और इन 33 कोटि देवी देवता के होने पर ये 33 कोटि देवी देवता हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं। पग पग क्षण क्षण हर पल हर घड़ी ये 33 कोटि देवी देवता हमारे सम्मुख में होते हैं। तो फिर मार्कंडे जी ने स्मरण करा और 33 कोटि देवी देवताओं को जानते हुए 33 अक्षर के मंत्र को मार्कंडे जी ने सिद्ध किया और उसका नाम महामृत्युंजय मंत्र। 33 अक्षर का मंत्र
मार्कंडे जी ने सिद्ध कर लिया और उस मंत्र का स्मरण करने लगे। यमराज आया बंदी बनाने के लिए, 12 वर्ष की आयु है, और बंदी बनाने के लिए जब आया, शंकर जी की आराधना में मार्कंडे जी लगे थे। यमराज ने फंदा फेंका। जब भगवान शिव की आराधना में मार्कंडे जी लगे थे, जो फंदा फेंका गया था मार्कंडे जी को उठाने के लिए, वो फंदा मार्कंडे जी पर नहीं पड़ा, वो फंदा शंकर के शिवलिंग पर पड़ गया। शंकर के शिवलिंग पर गया, शिव क्रोधित हो गए। शिवलिंग पर। एक बात बहुत स्मरण में रखिए अपने, बहुत स्मरण। कई लोग कहते हैं हमारी पड़ोसन ने ना जाने क्या कर दिया, हमारी दुकान चलना बंद हो गई। कई लोग कहते हैं हमारे रिश्तेदार ने हमारी बहू की गोद बांध दी, उसका गर्मी नहीं ठहर रहा, उसकी झोली बांध दी, उसकी कोक बांध दी। कई लोग कहते हैं किसी ने कुछ कर दिया ना, इसलिए ऐसा हो गया। कई लोग कहते हैं उसने ऐसा कर दिया ना, इसलिए ऐसा हो गया। आप लोगों का क्या कहना है? किसी के करने से तुम्हारा व्यापार बंद हो सकता है क्या? बोलो जम के। किसी के करने से तुम बीमार हो सकते हो क्या? किसी के करने से तुम्हारा दुख सामने आ सकता है क्या? अगर किसी के करने से कुछ होता तो आज के जमाने के लोग सबसे पहले या तो मोदी पे कराते या अंबानी पे कराते। तुम्हारे करने से अगर कुछ होता, लोग कह देते हैं उसने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, उसके करने से हमारी बहू की गोदी बन गई, उसके करने से मेरा व्यापार बंद हो गया, उसके करने से ऐसा हो गया। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे बड़ा तंत्र विद्या जानने वाला मेरा महादेव, दुनिया की सबसे बड़ी ज्योतिषी करने वाला मेरा महादेव, दुनिया की सारी सिद्धि विद्या करने वाला मेरा महादेव, दुनिया का सबसे बड़ा तंत्र जानने वाला महादेव, दुनिया का सबसे बड़ा अवधूतेश्वर मेरा महादेव, दुनिया का सबसे बड़ा घोरी मेरा महादेव, दुनिया का सारा विष पीने वाला देव अधिदेव महादेव, और दुनिया को सब कुछ देने वाला मेरा देव अधिदेव महादेव। दूसरा कोई है ही नहीं। लोग कह दें उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये भ्रम में जीना बंद कर दो। ये फालतू के भ्रम से बाहर हो जाओ, ये दुनिया के ढोंग और प्रपंच से बाहर हो जाओ कि कोई तुम्हारा बुरा करेगा। किसी का कोई बुरा नहीं करता। शिव महापुराण की कथा करती है बुरा हमने जो पूर्व में करा है उसका फल आज हमको भोगना पड़ रहा है। अच्छा करा होगा अच्छा मिल रहा है, बुरा करा होगा बुरा मिल रहा है। बस एक स्मरण में तुम्हारे रखना कि अगर जिंदगी दुख में चल रही है तो शंकर का भजन करना प्रारंभ कर दो, जिससे भजन से हमारा दुख जल्दी कट जाता है और सुख का समय हमारे सामने आ जाता है। भजन से हमारा दुख। एक पत्र आया है, देखिए। मिलता है संसार सागर में तकलीफ नहीं भोगने देता, कष्ट नहीं भोगने देता। मार्कंडे जी ने अपने पिताजी से पूछा था कि रक्षा करने वाले कौन, तो कहा 33 कोटि देवी देवता। जब 33 कोटि देवी देवता का नाम सुना तो 33 अक्षर के महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध कर लिया। 33 अक्षर के महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया।
और 33 अक्षर के जब महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया, जाप करा, शंकर के गुणगान में मार्कंडे जी लगे रहे। इनको नहीं मालूम कि यमराज बंदी बनाने आ गया और यमराज ने फंदा डाल दिया, इनको नहीं मालूम। आप शंकर की आराधना में लगे रहते हो, शिव भक्ति में लगे रहते हो, शंकर की उपासना में लगे रहते हो, शंकर भगवान की सेवा में, पूजन में, अर्चना में, शिवालय जाना आपने प्रारंभ कर दिया, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जिसने शिव मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, जो शंकर के मंदिर जाना चालू कर दिया, अगर दुख आ भी गया ना, कब वापिस चले जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। और भगवान की भक्ति हमारे दुख को काट दे। कोई कहे तुमसे कि इसने हमारा बुरा कर दिया, उसने बुरा कर दिया, ना ना भाई, ना ना, इस ढोंग और प्रपंच में मत पड़ना कि कोई तुम्हारा बुरा करता है। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, नींबू मिर्ची दरवाजे पर टांगने से क्या नहीं होता? लोग कहते हैं ना, क्या नहीं होता? नजर नहीं लगती। तुम्हारे छोरा छोरी को नजर लगती है तो उसके गले में नींबू मिर्ची क्यों नहीं टांगते? जम के बोलो, सही है कि गलत है? अरे बोलो, जम के टांगोगे। एक ट्रक वाला ट्रक चला रहा था, हम लोग जा रहे थे, अभी कथा थी महाराष्ट्र में, तो वहां कथा में हम जा रहे थे, तो ये खलघाट के पास में ट्रक खड़ा हुआ, हमारी भी गाड़ी रुकी। हमने ट्रक वाले से पूछा, भैया तुमने तुम्हारे ट्रक के आगे और पीछे ये इतना बड़ा टायर क्यों लगा रखा है? गाड़ी का टायर ये क्यों लगा रखा? अच्छा, केवल हमने ट्रक के पीछे नहीं देखा, कई लोगों के घर पे भी हमने टायर देखा। तुमने देखा कि नहीं देखा?